हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो जो विशिष्ट अनुपात जो त्रिकोणमिति होते हैं वो उनको हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। अब जैसे देखिए त्रिकोणमिति के कुछ विशिष्ट अनुपात, जैसे हम किसी कोण लेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, कुछ भी एंगल लेंगे तो हम उनको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे मैं बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा आपको, जो आपको हमेशा उसको ध्यान में रहे और आपको सारणी को लर्न करने की आदत ना हो। ठीक है ना। जैसे देखिए हम रूल्स बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। हमारा रूल्स है, देखिए यहाँ पे जो त्रिकोणमिति जो सारणी है उसको कैसे बनाएंगे। देखो बच्चा, त्रिकोणमिति सारणी किसके लिए बनेगी, कैसे बनेगी। ठीक है ना। पहले जैसे मान लो साइन, कॉस, टेन, ठीक है ना, कोसेक, सेक और ये मान लो यहाँ पे कॉस। ठीक है। अब सपोज दैट हमारे पास क्या है, इसके कुछ वो है क्या, कोण है। मान लो एक 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और मान लो 90 डिग्री है। अभी जो 10th क्लास लेवल तक जो है वो यही है, इतने ही दे रखा है। ठीक है ना। इससे ऊपर भी है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसका वो करेंगे। पहले हम इसके बारे में देखेंगे, इनकी जो वैल्यू होती है वो हमें किस तरह से फाइंड करनी है। ठीक है ना। सबसे पहले फर्स्ट रूल हम क्या करेंगे। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे है, हमने इसको किस तरह से फाइंड करना है। हमारा जो पहला स्टेप है, याद रखना हमेशा के लिए, स्टेप 1 हमें क्या लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 0 से 4 तक लिखें। ठीक है ना। 0 से 4 तक लिखें। अब कहां तक लिखना है, जैसे 0 है ना, यहां पर लिखो 0, 1, 2, 3 और 4। ओके, 0 से 4 तक वो नंबर लिख दिए। अब दूसरा स्टेप, स्टेप 2 क्या करेंगे, इन अंकों को क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने पर, ठीक है ना, तो करो इनको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से इनको डिवाइड कर दो। ओके। थर्ड स्टेप, ये स्टेप है, इस स्टेप बेस पे हम इसके वो निकाल सकते हैं वैल्यू। हमें लर्न करने की आवश्यकता नहीं, बस ये 4 स्टेप पता होने चाहिए और हमारी सारणी बन जाती है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तीसरा जो स्टेप है वो क्या करना है, इन नंबरों का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हम बोलते हैं हिंदी में कर्णिघात। कर्णिघात करने पर स्क्वायर रूट करेंगे इसका। ठीक है ना। अब स्क्वायर रूट इन सब का करेंगे, इसका भी स्क्वायर का रूट कर दिया, इसका भी कर दिया, इसका भी अंडर रूट कर दिया, इसका भी अंडर रूट कर दिया और इसका भी अंडर रूट कर दिया। ठीक है ना। और चौथा स्टेप है हमारे पास, चौथा स्टेप क्या है बेटा, सॉल्व करना है इसको। क्या करना है, इसको हल करना। ठीक है ना। अब हल कैसे करना है, यहां पे देखो कि अंडर रूट 0, ये 0 का भी अंडर रूट है, 4 का भी अंडर रूट। ठीक है ना। तो जहां पर 0 का स्क्वायर, इस 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0 ही होता है, और 4 का क्या होता है, 2 होता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, 0 डिवाइड बाई 2 है। मान लो अगर किसी भी संख्या मतलब अगर हम किसी भी संख्या को
जीरो से डिवाइड करते हैं, मतलब जीरो के नीचे अगर कोई भी संख्या है तो उसका मान हमेशा कितने के बराबर आता है, जीरो के बराबर आता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन जीरो का मान जीरो। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 1, 4 का कितना हो गया, 2, तो ये कितना आ गया 1/2। इसको कैलकुलेशन करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है ना। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट √2। तो इसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, वो आने वाली एक्सरसाइज में बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता है, तो इसको √3 लिखेंगे। 4 का कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 4 से 4 कैंसिल, बचा 1, और 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 ही होता है, ठीक है ना। तो चलिए ये वैल्यू यहाँ पर रखिए, √2, ये √3/2, और ये कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। तो यानी हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब हमें कॉस की वैल्यू निकालनी। तो कॉस की वैल्यू क्या करते हैं, जो साइन की वैल्यू 0 से 90 है, वही कॉस की वैल्यू 90 से 0 की ओर होगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बहुत आसान तरीका है, बस हमें ये वैल्यू निकालनी होती है, बाकी सब फॉर्मूले में निकल जाती है, ठीक है ना। बस फॉर्मूला का पता होना चाहिए बस। अब यहाँ पे देखो जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट ये हो जाएगा √3/2, और ये सेम टू सेम √2, और ये यहाँ पर होगा बेटा 1/2, और cos 90 0 हुआ ना। 0 से 90 और 90 से 0 की ओर cos, और ये अब हमारे पास ये दो आ गई। अब हम क्या करेंगे, sec cos और इनके रिलेशन देखेंगे sin cos के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। क्या क्या है, अब इसे tan है, हमें क्या निकालना है, tan की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अगर हमारे पास tan थीटा है, tan थीटा इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसमें हम इसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। कैसे, सपोज दैट हमारे पास tan थीटा के जगह पे हमारे पास क्या है, 0 डिग्री है, थीटा की जगह पे क्या है, 0 डिग्री, ठीक है ना। अब sin 0 डिग्री का वैल्यू ये यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, sin 0 डिग्री, और यहाँ पर लिखेंगे cos 0 डिग्री, ठीक है ना। अब sin 0 डिग्री की वैल्यू 1 और cos 0 डिग्री वैल्यू, सॉरी sin 0 डिग्री वैल्यू 0 है और cos की वैल्यू कितनी है, 1 है। आगे तो बस हमने तो 0 डिवाइड बाई नंबर वो हमेशा 0 के बराबर होता है। अगर 0 डिवाइड बाई नंबर है तब 0 होगा, और अगर नंबर डिवाइड बाई 0 होगा तो इन्फिनिटली रहेगा, ठीक है ना। तो यानी tan 0 की वैल्यू 0। इसी तरह से हमने tan 30 के लिए निकालना है, यानी sin 30 अपॉन cos 30। तो sin 30 कितना है, 1/2, और cos 30 कितना है, √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या मेरे पास, 1/√3। तो यहाँ पर cos 30 की वैल्यू कितनी आई, 1/√3। आ रही ना बात समझ में, बहुत आसान तरीका है। अब यहाँ पे देखिए 90 है ना, cos 45 के लिए निकालना है, सॉरी tan 45 के लिए निकालेंगे, तो sin 45 डिवाइडेड cos 45, तो सेम वैल्यू है, कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ पर 1। मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना। इसी जैसे हमने ये सॉल्व किया वैसे ये सारे होंगे, ठीक है ना। tan के लिए, cos के लिए √3 डिवाइड बाई ये, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास क्या, ओनली √3, ठीक है ना। और अब यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है, tan 90 की वैल्यू, तो sin 90 1 है और cos 90 0 है। तो अब नंबर डिवाइड बाय 0 है तो इसको हम हमेशा क्या लिखते हैं, इन्फिनिट लिखते हैं। अगर किसी भी नंबर में नंबर डिवाइड बाय 0 होगा तो हमेशा इन्फिनिट रहेगा, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इन्फिनिट। हिंदी में अपरिभाषित लिखा होगा कहीं पे, ठीक है ना। अपरिभाषित हिंदी मीडियम वाले की बुक में लिखा होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे cos की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। अब cos की वैल्यू रिलेशन मैंने आपको पहले भी बता रखा है, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। समझ रहे हैं ना बात, मैं यहाँ पर रिलेशन भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये तो आपने नोट कर दिया होगा। ये tan के लिए है, cosec के लिए क्या है, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे, अब cos क्या निकालेंगे, cos 0 के लिए निकालेंगे।
अब cos 0 के लिए निकालेंगे तो 1 तो अपनी जगह पर है, साइन की 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यानी ये भी क्या माना जाएगा यहाँ पे, इन्फिनिट माना जाएगा, तो ये भी यहाँ पे क्या है, इन्फिनिट। ठीक है ना। इसी तरह से आगे सॉल्व कीजिए, cos के लिए 30 के लिए ले लो, तो ये 1 अपनी जगह पर है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, और 2 ऊपर चले जाएगा, बचे वहां पर कितना, ओनली 2। ठीक है बेटा। इसी तरह से हम सबको निकाल लो, cos 5 to 45 के लिए निकालेंगे तो cos 45 कितना हो जाएगा, वहां पर बचेगा हमारे पास ओनली √2, ये ऊपर चले जाएंगे और ये 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 1/1 आएगा। ठीक है ना, तो यानी 1 रहेगा। आ रहे बात समझ में। इसी तरह से sec के लिए, अब sec का रिलेशन देखो आप, sec का रिलेशन ये तो था cos का रिलेशन 1/sin थीटा, अब है sec थीटा बराबर 1/ क्या होता है, cos थीटा। अब जैसे हमने cosec के लिए sin की वैल्यू रखी, वैसे हमने sec के लिए cosec की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे पुटअप करना है। अब देखो यहाँ पे sec 0 के लिए तो cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1/1 कितना होगा, सॉरी 1, तो यहाँ पर आएगा 1। इसी तरह से इसको रखो 1/√3/2, तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो यानी 2/√3। देखो ध्यान से देखना है, 1 अपनी जगह पर है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये क्या लिखा जाएगा, 2/√3। आ रही बात समझ में। इसी तरह से हमने ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर √2, फिर ये वाली निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, sec 90 1/0, sec 90 क्या है हमारे पास, cos 90 0 है, तो यानी 1/0, ये क्या माना जाएगा, इन्फिनिट, तो ये रहेगा यहाँ पे इन्फिनिट। अब आती है यहाँ पे बात cot की। cot के लिए वैल्यू देखो वहां पे, cot का रिलेशन क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू शॉर्ट में 1/tan थीटा, जो tan थीटा की वैल्यू। ठीक है ना। वैसे cos थीटा अपन sin थीटा भी होता है, तो दोनों रिलेशन एक जैसे ही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू देखो आप, तो 1/, पहले टेक किसके लिए, 0 के लिए, तो 1/, कितना आएगा, 0, तो ये क्या आएगा हमारे यहाँ पे, इन्फिनिट। ओके। दूसरा यहाँ पे 1/√3 क्या आएगा यहाँ पे, ओनली √3। ठीक है ना। और यहाँ पर कितना आएगा, 1 ही रहेगा, और यहाँ पर 1/√3 रहेगा, और ये कितना रहेगा यहाँ पे, 0 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मजेदार बात, बुक में जो देखो, जो साइन की वैल्यू थी वो cos के 90 से 0 के लिए। ठीक है ना। दूसरा देखिए tan और cot, जो tan 0 से लेकर 90 है, वो cot 0, वो cot का क्या है, अब उल्टा है कि नहीं है, यहाँ 90 से इधर है, यहाँ 0 से इधर है। वैसे यहाँ पे देख cosec और sec की वैल्यू सेम दिख रही है आप लोगों को, दिख रहा है ना यहाँ पे, क्यों, कि जो cosec के लिए 0 से लेके 90 तक था, अब वो sec के लिए 1 से लेके कहाँ तक है, 90 तक है। तो इस तरह से हमने सारणी को लर्न करने से बच सकते हैं, मतलब इसको लर्न नहीं करना। सपोज हम इसको याद करने की कोशिश भी करते हैं तो क्या हो रहा है, भूल जाता है कभी कभी। ठीक है ना। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आदत नहीं छोड़ते हैं याद करने की, तो उनके लिए खास कर ये मेथड अच्छा काम करेगा। ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, याद रखने वाली बात है, 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखना है। उसके बाद क्या करना है, दूसरे स्टेप में इन अंकों को, जो अंक हमने 0 से 1 2 3 4 लिखे, उनको क्या करना, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है ना। तीसरा स्टेप मैंने क्या लिखा हुआ बेटा, इनका क्या करना है, स्क्वायर रूट कर देना है, करने घात कर देना है। हिंदी में करने घात बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर रूट कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये स्क्वायर रूट इसका कर दिया हमने। इसके बाद इसकी कैलकुलेशन कर दो। कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू हमें निकलेगी वो साइन के लिए निकल जाती है, फिर साइन के लिए निकले, फिर उसका जो साइन 0 से 90 है वो 90 से 0 हो जाएगी cos के लिए। फिर उसके बाद इन रिलेशन पे हमने इस पूरे टेबल को निकाल लिया। ठीक है बच्चों, चलिए